बातों के बाद सिर्फ बात रह जाती है, तड़पने के बाद सिर्फ याद रह जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है दिल हो या कोयला, क्योंकि जलने के बाद सिर्फ राख रह जाती है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन का शुरुआत करते हैं, जो है आपका 10वां चैप्टर एनालॉजी। तो एनालॉजी में इससे पहले हम 9 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। इसी चैनल पर सबका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जिसमें हम आपको रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर आप रीजनिंग का र भी नहीं जानते तो वहां से लेके पूरा कंप्लीट रीजनिंग हम आपको कराएंगे 25 दिन में 25 चैप्टर, और प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो आती रहेगी। तो चलिए आज के चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। तो एनालॉजी को हिंदी में समरूपता कहते हैं। समरूपता अर्थात ये चीज इससे जिस समान रूप में मतलब कोडिंग किया गया है, तो अगला चीज से कैसे समान रूप हम खोज पाएंगे, आप एग्जाम्पल के साथ और सवाल के साथ पीवाईक्यू के साथ अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसलिए आपके लिए हर सवाल रेडी लिखा गया है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉजी कितने टाइप का होता है, अर्थात कितने प्रकार का होता है। तो प्राय हम लोग देखते हैं कि एनालॉजी 4 प्रकार का होता है। एक जो होता है जीके बेस्ड होगा, अर्थात उसमें जीके के सवाल आएंगे। रीजनिंग में ही जीके का भी आपको नॉलेज चेक करेगा एग्जामिनर। तो ये देखिए, एक होता है जीके बेस्ड एनालॉजी, दूसरा होता है नंबर बेस्ड एनालॉजी जिसमें संख्याएं दी हुई होंगी, ये वाला बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। उसके बाद तीसरा होता है लेटर बेस्ड, अल्फाबेट का लेटर आप लोग जानते हैं, अल्फाबेट 26 गो अल्फाबेट होता है, तो अल्फाबेट का ही एनालॉजी बना देता है, तो लेटर बेस्ड होता है। और चौथा होता है इमेज बेस्ड, कि इमेज बेस्ड समरूपता आपको बताना है। तो चलिए हम लोग लाइन से सबको देखते चलेंगे। पहला हम लोग देखते हैं जीके बेस्ड एनालॉजी। तो चलिए जीके बेस्ड एनालॉजी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है क्रिकेट अंपायर, ठीक, अर्थात क्रिकेट का अंपायर से क्या संबंध है। तो क्रिकेट में अंपायर होता है, डिसीजन मेकर के तौर पे डिसीजन लेता है। तो क्रिकेट का अंपायर से जो संबंध है, तो फुटबॉल का किससे संबंध होगा, तो फुटबॉल का आप मारिएगा 3 नंबर रेफरी। तो समझ में आया कि हाँ, हम क्रिकेट और अंपायर के बीच में संबंध को समझे। वही संबंध को हम फुटबॉल से किसका साथ होगा, तो रेफरी का साथ हम स्थापित करके ऑप्शन मार दिए। अब चलिए इस पे अगला सवाल देखते हैं। देखिए शेर लिखा हुआ है, शेर का निवास स्थल, यानी शेर जो है, शेर कहाँ रहता है, तो शेर रहता है गुफा में। तो उसी तरह खरगोश कहाँ रहेगा, तो खरगोश रहेगा बिल में। तो हम लोग 3 नंबर ऑप्शन मार देंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, बावर्ची। बावर्ची खाना बनाता है, अर्थात बावर्ची खाना बनाने से संबंधित है। तो बढ़ई जो है बनाता किस चीज को, फर्नीचर, तो बढ़ई फर्नीचर बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का संबंध बिजली से, अर्थात गैल्वेनोमीटर का संबंध जब बिजली से, तो एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, एनीमोमीटर से हवा की गति का माप की जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा कि एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, अर्थात गैल्वेनोमीटर से बिजली मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है। उसका बाद जो ऑप्शन है देखिए, जैसे अमीटर से धारा मापा जाता है। उसके बाद ऑप्शन दिया वायुदाब, तो वायुदाब किससे मापते हैं हम लोग, बैरोमीटर से मापते हैं। उसके बाद ऑप्शन क्या दिया, ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। तो हर ऑप्शन का भी हम बता दिए। अब आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हाथी का चिंघारना, अर्थात हाथी का जो साउंड होता है वो चिंघारना से संबंधित है। तो हाथी जब चिंघारता है तो मेमना क्या करेगा, तो मेमना भाई मिमियाएगा, तो मेमना का मिमियाना होगा। 1 नंबर टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्री और कैपिटल से संबंधित, जैसे कनाडा का क्या दिया हुआ है, तो कनाडा का ओटावा, अर्थात कनाडा का ओटावा से क्या संबंध है, कनाडा का कैपिटल जो है ओटावा है। तो सेम प्रकार उसी तरीके से आप देखिए क्यूबा लिखा हुआ है, तो क्यूबा का राजधानी क्या हो जाएगा, तो क्यूबा का राजधानी 2 नंबर होगा हवाना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए, लिखा है अध्ययन ज्ञान से, अर्थात आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। सेम हाउ उसी प्रकार से जब भैया आप कार्य कीजिएगा, अर्थात कोई भी काम कीजिएगा, तो आपको काम मिलेगा, अनुभव मिलेगा, कार्य करने का अनुभव मिलेगा। तो यहाँ अनुभव आंसर हो जाएगा। अनुभव किसमें दिया है, 3 नंबर में, 3 नंबर टिक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सवाल है जीके बेस्ड एनालॉजी का, ये लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि इस पर तो बहुत सारे सवाल है। उसके बाद आप सीख गए होंगे किस प्रकार से पकड़ना है। तो ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि आपको उस युग्म का चयन करना है जिसमें शब्द अलग रूप से संबंधित है, अर्थात 3 एक तरीके से संबंधित होगा, एक अलग होगा, आपको अलग वाला को चुनना है। तो चलिए हम 2 नंबर ऑप्शन से जिसे देखते हैं। 2 नंबर में लिखा है पर्स और बटुआ, तो ये दोनों सिनोनिम है। पर्स और बटुआ एक ही चीज का बुलाया जाता है, तो पर्स और बटुआ एक हो गया, ठीक है। उसका बाद 3 नंबर देखिए, कपबोर्ड और अलमारी, तो ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में सामान रखा आता है। अलमारी कपबोर्ड दोनों सेम चीज है। उसके बाद देखिए कुर्सी और स्टूल, दोनों बैठने का काम आता है, कुर्सी और स्टूल दोनों सो में। लेकिन आकाश और बादल में बहुत डिफरेंस है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलग हो जाएगा। तो आपका जीके बेस्ड जो एनालॉजी आता है, इसमें बहुत प्रकार का जीके का आपको सवाल दे सकता है, राज्य, राजधानी, कैपिटल वगैरह सब चीज दे सकता है। तो इसमें जीके बेस्ड एनालॉजी में बहुत सारा चीज है।
तो आपको कई सारे स्टेट दे देगा ये सब। तो जीके बेस्ड के लिए आपको जीके थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करना ही होता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग नंबर एनालॉजी में, कि नंबर एनालॉजी किस प्रकार का होता है। और ये भी बहुत जबरदस्त अभी पूछता है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है, आप पकड़ पा रहे हैं कि नंबर का सीरीज कैसे है, तब तो जवाब दे दीजिएगा, अन्यथा हार्ड हो जाएगा सवाल। तो नंबर बेस्ड एनालॉजी को चलिए देखते हैं। पहला सवाल नंबर बेस्ड एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का ये पहला सवाल देखते हैं। तो सवाल में आपको ये चीज लिखा हुआ है पहले 42, 14 और 294। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है, पहले ये देखिए, पहले ऑप्शन में देखने मत जाइएगा भाई, पहले ये देखिए कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन बेटर है, फिर हम ऑप्शन में जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ 42 है, यहाँ 14 और वहाँ 294। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 294 को 14 से भाग लगा दें, 294 को अगर हम 14 से भाग लगा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए 294 को जब आप 14 से भाग लगेगा तो यहाँ देखिए बोर्ड पे हम 14 से भाग लगाए तो 14 दूनी 28, हाँ भैया 28, 29 में से 28 गया, 1 और 4 बचा, और 14 एकम 14, अर्थात 21 बार में गया। जब हम 294 को 14 से भाग देंगे तो 21 बार में जा रहा है। लेकिन भैया जी यहाँ तो 42 लिखा है, तो का टेंशन है, इसको 2 से गुना किया होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखिए 34, 18 और 306 है, ठीक है। 34 पहला ऑप्शन है, देखिए 34, 18, 306। तो 306 को इधर देखिए, जब हम 306 को 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18, हाँ एकदम 18, 30 में से 18 जाएगा, बचेगा 12, 6 उतार देंगे और 18 साथे 126। अर्थात अब यहाँ 126 लिख के एक एक तो काटिए मत, एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है आपको, यहाँ आगे बस भागफल से काम लेते चलिए। तो 17 आ गया, 17 का 2 गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, वहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये वाला नंबर एनालॉजी देखते हैं, 4, 8, 16 दिया, तो हो सके आपका दिमाग में है कि भैया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 कर दिया, तो एक बार डबल करके देखिए तो कोई ऑप्शन ऐसा ले रहा है ना, नहीं ले रहा है। फिर क्या कर रहे हैं भैया, इसमें 4 भरा और इसमें 8 भरा, क्या वो भी ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई ऑप्शन ही वैसा नहीं। तो हो क्या रहा है, ध्यान समझिए। आप जब देखिए कि भैया इस 16 स्क्वायर रूट है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, किसका है, तो ये 4 का है, ठीक है। तो इस 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट है, यानी इसका स्क्वायर रूट और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, हाँ भैया ये तो बात सही है। तो एक बार ध्यान समझिए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर, अब डायरेक्ट चौथा में आइए, 16 है, 16 दिया हुआ है, 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 4, और 20 में जब 4 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24 मिडिल में लिखा हुआ है, हाँ भैया एकदम लिखा हुआ है। तो यही कोड किया हुआ था, अर्थात ये एनालॉजी इस तरह से आप समरूपता बन रहा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ क्या होगा कि यहाँ 121 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 36 है। तो सबसे पहले समझिए कि भाई रे एक चीज हो कैसे रहा है। तो हम देखेंगे कि जो 81 लिखा है ना भैया, जो 81 लिखा है, जो भी दूसरा लेटर लिखा है ना, वो परफेक्ट देखिए किसी न किसी चीज के स्क्वायर है, ठीक, किसी के स्क्वायर की जगह तो ये चीज आ रहा है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। जैसे 81 का कितना निकलता है, तो भैया जी 9 निकलता है। 121 का कितना निकलता है, तो 11 निकलता है। 36 का कितना निकलता है, तो 6 निकलता है। अच्छा, जब ये चीज निकल रहा है तो हम देख रहे हैं कि 6 का ये स्क्वायर है 36, अर्थात 6 में 2 जोड़ के ये 8 लिख दिया है, हाँ ठीक है। यहाँ 9 का स्क्वायर है 81, और 9 में 2 जोड़ के 9 2 11 लिख दिया है, एकदम लिख दिया। तो 11 का स्क्वायर है, ध्यान से समझिए कि 11 का स्क्वायर 121, तो 11 में 2 जोड़ के 11 2 13 यहाँ लिख देगा, तो 13 आंसर हो जाएगा। 1 नंबर मार दीजिए, 13 एकदम आंसर है। समझे क्या कि सबसे पहले हम देखें कि स्क्वायर रूट है, तो किसका किसका है, तो 11 9 6 का है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 6 में 2 जोड़ के इधर लिख दिया। यहाँ 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 2 11 इधर लिख दिया। तो यहाँ 11 का स्क्वायर है, तो 11 में 2 जोड़ के 13 में यहाँ लिख दिया। चलिए नंबर एना लोग का अगला सवाल देखना है कि 5 2 9 है, तो हो क्या रहा है भाई, 5 2 7, 2 जोड़ दिया है, कहा हो सकता है। तो 13 5 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, उतना नहीं हो रहा है, सब पर अप्लाई होना चाहिए ना, तब तो हम बता नहीं पाएंगे। तो हो क्या रहा है, हम देखते हैं कि यहाँ 9 किया है, हाँ भैया 9 किया है। तो ये 9 किया है, तो हो सकता है कि अगर 5 में हम 4 जोड़ेंगे तभी 9 होगा। ये 4 आ कहाँ से रहा है, 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 नहीं आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा। तो 5 प्लस 2 का स्क्वायर कर दे, 2 दूनी 4, 5 4 9 हो गया, एकदम हो गया। तो 13 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 और 13 तो 5 3 8 और 2 1 3 एकदम 38 हो गया। यानी भैया ये 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और 14 9 23, 23 नंबर हो जाएगा। तो 23 नंबर आपका कीजिएगा, 23 नंबर आपका आंसर होगा। तो वहाँ आ जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं नंबर एनालॉजी का। तो देखिए सवाल आपको वहाँ दिख रहा है, हम यहाँ पर भी उतार दे रहे हैं बताने के लिए। तो देखिए 165 16 और 91 लिखा है, तो क्या हो सकता है भैया। तो ध्यान समझिए, जब हम देखेंगे कि मिडिल में छोटा चीज लिखा है तो बहुत चीज होता है कि घटा के कुछ कर रहा है या जोड़ के कर रहा है। तो अगर जोड़ के देखते हैं तो 165 में अगर 91 जोड़ेंगे तो आप यहीं लिख लीजिए ना, तो 5 और 1 6, 9 6 15 का 5 हाथ में बचा 1 और 2, यानी 256 हुआ। अगर हम आपको फर्स्ट में ही बोले थे कि 30 तक तो स्क्वायर याद रखिएगा, तो 16 16 है 256, अर्थात दोनों चीज को जोड़ा है,
दोनों चीज़ को जोड़ा है, तो दोनों चीज़ को जोड़ा है तो कौन चीज़ है, और उसका स्क्वायर रूट बीच में लिखा हुआ है। दोनों चीज़ का जोड़ दिया है, उसका स्क्वायर रूट बीच में लिखा हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन दो चीज़ का जोड़ का स्क्वायर रूट बीच में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं, 99 और 97, अर्थात 99 एंड 97 97 लिखा हुआ है। तो 9 और 7, तो 16 का 6 हाथ में बचा 1, 9 9 18 और 1 19, 196, यानी 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 14, बीच में 14 लिखा हुआ है। हाँ, तो एक नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। एक नंबर हमारी आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको बोल रहे हैं कि 18 का संबंध इससे जिस प्रकार से, 19 का उसी से किस प्रकार होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 18 का संबंध इससे जिस प्रकार से, तो सबसे पहले 18 को 306 कैसे लिखा है। तो आप समझिए कि 300 तक की संख्या काहे ले गया एग्जामिनर, कुछ ना कुछ चीज़ सोचा होगा। तो आप समझिए कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो भैया 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 अठारह 324। हाँ, और उसमें से जब हम 18 घटा दें तो 324 में से जब 18 घटाएंगे तो 18 6 24, अर्थात 306 आगे जा रहा है। अर्थात 18 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 18 को ही घटा देंगे तो ये चीज़ आ गया। तो 19 का स्क्वायर कीजिए तो 19 19 और 361, और उसमें से 19 को घटा देंगे तो इकाई अंक पे 2 आएगा, अर्थात 342 आंसर हो जाएगा। 342 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पाए कैसे हुआ, तो 342 आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखा, ये सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी। यहाँ 3 लिखा और यहाँ 65 लिखा, क्या है भाई, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ क्या होगा, तो इसको बाद में हम फोकस करेंगे। जो चीज़ दिया है, सबसे पहले याद रखिए कि जो दिया है उस पर फोकस कीजिए, जो है ही नहीं आपके पास उस पर फोकस करके क्या आपको कुछ मिलने वाला है, ना ही लाइफ में और ना ही सवाल में, उसको छोड़ दीजिए। आइए इस पर देखते हैं, जो आपके पास है उसको फोकस कीजिए, पहले उसको देखिए। तो 3 65 दिया है, 4 126 दिया, ये तो दिया नहीं है, तो पहले इस पर फोकस करते हैं कि ये चीज़ कैसे आया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि 126 काहे दिया है, 165 काहे दिया है, हमको मालूम है कि अगर क्यूब करेंगे, 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 होगा। हाँ, 125 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और उसमें एक जोड़ के लिखा हुआ है, शायद इस पर आते हैं तो ई का है, तो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 है, और उसमें एक जोड़ के लिखा है तो क्या हो गया 65। लेकिन 4 का काहे कर रहा है, तो यहाँ जो वर्ड लिखा है ना उसका बाद वाला का क्यूब में एक जोड़ के लिख दिया। यहाँ 3 था तो 4 का क्यूब में एक जोड़ा है, यहाँ 4 था तो 5 का क्यूब में एक जोड़ा है, तो यहाँ 5 है तो हम 6 का क्यूब 216, और 216 में एक जोड़ेंगे तो 217 आंसर हो जाएगा। 217 मार दीजिए। देखिए इसमें एग्जामिनर 216 भी दे के रख रहा है, समझ पा रहे हैं ना। यानी आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होने देगा, आपका गलत आंसर भी ऑप्शन में रख देगा, कोई असुविधा नहीं, गलत भी आएगा तो ऑप्शन में रहेगा। इसलिए बोलते हैं सवाल बनाते समय थोड़ा बारीक से देखिएगा। तो चलिए इसमें ऑप्शन होगा 217, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखते, चलिए ये सवाल देखते हैं। आपको 248 दिया है, 248 और लिखा है 3, ठीक। 328 को क्या लिखेंगे, तो हो सके 1 2 3, 1 2 3, कभी कभी ऐसा भी देता है, ये 3 को संख्या के लिए 3 लिखा है, तो ये भी 3 को संख्या के लिए 3 लिखेगा। ऑप्शन में कहाँ है भैया, ऑप्शन में कहाँ है, अर्थात ई नियम नहीं लग रहा है। आगे आइए, तो कर रहा है 3 लिख कैसे सकता है, तो हम देख रहे हैं कि इसको यहीं से अगर हम भाग दे दे, 24 को 8 से भाग दे तो 8 8 का 8 अंशुल 8 24, समझ पा रहे हैं, 8 तिया 24 खत्म। अर्थात 24 को हम यहीं से भाग लगा दे, 24 को 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24। सेम तरीके से ऐसे भाग देंगे तो 32 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 चौके 32, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर में 4 देकर रखा है। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नंबर एनालॉजी का ये सवाल देखते हैं। 12 को 140 लिखा है तो 29 को क्या लिखेगा। जब भी हम बार बार बोलते हैं कि 20 30 तक स्क्वायर मौखिक याद रहना चाहिए कि 12 को 140 तक ले जा रहा है, तो दिमाग में रहना चाहिए कि भैया 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है। हाँ, तो 140 का लिखा है तो 4 घटा दिया होगा, ठीक है। तो इसमें करके देखते हैं, 29 का स्क्वायर का होगा 29 29 841, और उसमें से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 837। 837 कौन ऑप्शन में दिया, 3 नंबर में। 837 एकदम सही है, एकदम सही। नहीं आता तो दूसरा अप्रोच सोचते, आ गया ठीक है। मैंने यहाँ जो चीज़ है वही करके ये आ जा रहा है, ऑप्शन भी आ जा रहा है तो सही है, ठीक। अगर दो ऑप्शन हो रहा है तो उसका लिए सबको नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए नंबर एनालॉजी का नेक्स्ट सवाल, ये सवाल देखिए नंबर एनालॉजी का। ये जो सवाल हम देख रहे हैं, 365 को 90 से कोड किया है तो 623 को किससे करेगा। तो सबसे पहले समझिए ना भाई कि 365 को 90 बोल कैसे रहा है। तो 365 को आप 90 ऐसे बोल रहा है कि आप ध्यान समझिए कि 5 छके गुना कर दीजिए, सबको आपस में गुना करके देखिए। तो 5 छके 30 और 3 तरीका 9, अर्थात 90 हो गया। 3 छक्का 18 5 90, कैसे गुना कीजिए वही आएगा। तब बस हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36, अर्थात 36 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 3 दूनी 6, 6 चौक 36, गुना कहीं से भी कीजिएगा आंसर सेम आएगा। 36 आंसर होगा, एक नंबर में दिया होगा, मार दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं नंबर एनालॉजी का। क्या कह रहा है कि 30 आया है, हाँ तो क्या करके आया है, अगर जोड़ भी है तो 6 4 10, हाँ तो 10 तो है, 10 3 13 2 15, 15 दूनी 30, हो सकता है जोड़ के 2 गुना कर दिया। तो आप इसमें लगाइएगा, एक बार लगा के देखिए। तो जब हम लगाएंगे तो देखिए 9 5 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 दूनी 52, 52 कहीं नहीं है, 52 कहीं नहीं है। उसका बाद कहा होगा कि अगर ये चीज़ देखिए 52 ऑप्शन में है ही नहीं, तो करना क्या होगा कि अब आप अगला कंसेप्ट लगे। तो इसका थोड़ा कंसेप्ट इस प्रकार से है कि आपको ये दोनों चीज़ को गुना कीजिए, 6 6 चौक 24 और 3 दूनी 6 और दोनों को जोड़िए
तो 24 अच्छे 30, हाँ ठीक है। तो ई का होगा 9 पाँचे 45, ई का होगा 4 आठी 32, और दोनों को जोड़िए तो 5 2 7 4 3 7 अर्थात 77। तो 77 आपका ऑप्शन है, किस में है? 2 में है, 2 नंबर मार दिया, समझ पाए। अर्थात ये दो चीज जोड़कर, सॉरी गुना कर कर जोड़ दिया है, ये दोनों चीज को गुना कर कर जोड़ दिया है, तो वो चीज है। तो हर एक चीज याद रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल इतना सवाल नहीं बना, हर एक कंसेप्ट आप सीखते गए। आपका तुनीर में हम एक एक बांध देते गए कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो किसी भी प्रकार का सवाल है आप निकालिए कि हाँ ऐसा कंसेप्ट हम सीखे, हर तरीका से जांच पाइएगा। अभी आपका नॉलेज यहाँ है तो उसको इन्हेंस करके यहाँ बढ़ाया या यहाँ बढ़ाया, हर एक सवाल के साथ आपका जांचने का तरीका भी बढ़ते जा रहा है कि अब आप इस तरीका से भी सोच सकते हैं। क्लियर? तो चलिए प्रैक्टिस करते रहना हर एक सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए नंबर एनालॉजी का ये सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा सवाल आ रहा है, पहले सब पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको 67 को 52 लिख रहा है, 34 को का लिखेगा, तो देखिए 67 को 52 लिख कैसे रहा है। एक बार हम जोड़ के गुना करेंगे, 6 7 42, 6 7 42, हो सके 10 जोड़ दिया है तो 52 लिखा है। इसमें भी वही कर लीजिए, 3 चौके 12, 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 कोई ऑप्शन में नहीं भैया, 22 तो नहीं, अर्थात ये कंसेप्ट नहीं लिख रहा है। तो हम गुना करते नहीं, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 7 6 13, हमको मालूम है पहरा, इसीलिए बोलते पहरा भी याद रखिए। 13 चौके तो 13 चौके 52। इसमें देखते हैं कि 4 3 7 और 7 चौके 28 ऑप्शन में दिया है, एकदम दिया है। 4 नंबर में छुपाने का कोशिश किया, 4 नंबर में ले जाकर रखा है, तो 28 एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। तो 75 कोई चीज लिख रहा है, 94 को क्या लिखेगा, आप रोक कर ट्राई कीजिएगा, हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया कि दोनों चीज का स्क्वायर किया। हम हर टाइप का सवाल को लेना चाहें इसमें एनालॉजी में, दोनों का स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर तो 49, और 5 का स्क्वायर तो 25, और घटा दिए, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो एकदम सही। आपको घटा दिया, 49 में से 25 गया 24। तो एक बार इसको घटाते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, और 4 का स्क्वायर 16, 81 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 65। 81 में से 16 गया 65, 65 कौन ऑप्शन में दिया? 65 आपका दिया 1 नंबर में, तो 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। तो इसमें क्या किया है, 9 लिखा है, हाँ यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, इसको हटाइए, जो पूछा है उसको हटाइए, जो दिया है उसको पकड़िए। दिया है काहे दिया है, पकड़ेंगे उसका बाद हम निकालेंगे। क्लियर? इधर देखिए 9 जो है, 5 का 9 लिखा है, ठीक है, तो 5 4 9, तो उधर उधर कुछ दिख भी नहीं रहा है। यहाँ देखिए हम देख रहे हैं कि 36 6 का स्क्वायर है ना, हाँ 36 6 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है ना, हाँ, तो काहे ये चीज दिया है, स्क्वायर ही काहे दिया एग्जामिनर। तो यही देखिए जो लिखा हुआ ना 5, उसमें से 2 घटाया है और उसका स्क्वायर करके लिख दिया है। जो लिखा है ना 8, उसमें से 2 घटाया है तो 6, 6 का स्क्वायर लिख दिया। जो दिया है ना 6, उसमें से 2 घटाएंगे 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 आंसर हो जाएगा। 16 दिया है आपका 3 नंबर में। बोलिए क्लियर, समझ में आया? 2 घटा दिया है, जो दिया उसमें से 2 घटा के स्क्वायर किया। 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, समझ में आया? तो यही चीज है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। एक सवाल जीके एनालॉजी का छूट गया था, जो ये वाला है, निद्रा का अनिद्रा से जो संबंध है, अर्थात निद्रा अनिद्रा एकदम अपोजिट है, तो मरना का अमर, डी नंबर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। तो एनालॉजी में जीके का एनालॉजी हम आपको करा दिए, उसके बाद नंबर एनालॉजी भी आपका कंप्लीट हो गया। नंबर एनालॉजी कंप्लीट होने के बाद अब आपका सामने आता है लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी कैसा होता है, चलिए सवाल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। लेटर एनालॉजी का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि देखिए लेटर एनालॉजी में आपको अल्फाबेट दिखेगा, तो अल्फाबेट आपको दिख रहा है, तो ई चीज को ई लिखा है, तो ई चीज को का लिखा है, हम देख रहे हैं कि 4 गो अल्फाबेट के लिए 2 गो अल्फाबेट कोड किया है, अर्थात पूरा चांस है कि पहला 2 के लिए एक होगा, पहला 2 के लिए एक होगा, पूरा चांस है। तो हम देखते होगा कैसे। आपको अगर इसका नंबर, किसी भी अल्फाबेट का नंबर नहीं मालूम है ना, तो पूरा डेंजर ट्रिक का माध्यम से, जो यूट्यूब पर शायद कहीं नहीं होगा, ट्रिक का माध्यम से हम अल्फाबेट का नंबर और उसका अपोजिट याद करा दिए, जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप रैंडमली नंबर लिख पाएंगे, जैसे देखिए A1 पर आता है, D4 पर आता है, I9 पर, J10 पर। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि अगर 4 और 1 को हम जोड़ रहे थे, 4 और 1 5, और 10 और 9 को जोड़ रहे थे 19, 5 पर का आता है ई, 5 पर तो ई आता है, और 19 पर एस आता है, अर्थात दोनों का नंबर को जोड़ के उसका अल्फाबेट लिख दिया। समझ में आया? तो बी कितना पाता है, 2 पर, D4 लोग, यानी 4 2 6, 6 पर कितना आएगा, तो आप बात ध्यान समझिए कि 6 पर आपका आएगा एफ होगा। उसके बाद जी 7 पर, और एच जो है 8 पर, 8 7 कितना होता है 15, और 15 पे का आएगा ओ, अर्थात एफ ओ आपका आंसर होगा। मार दीजिए कौन ऑप्शन में, एफ ओ 4 नंबर में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए अल्फाबेट का ये वाला सवाल देखते हैं, ये सब अल्फाबेट एनालॉजी है। देखिए भाई ध्यान से कि यहाँ ए लिखा है तो यहाँ बी लिखा है, अर्थात 1 बड़ा है प्लस 1, यहाँ ई लिखा है तो एफ जी 2 बड़ा, यहाँ एच आई जे के 3 बड़ा, यहाँ एन ओ पी क्यू आर अर्थात 4 बड़ा। आप नंबर लिख के भी देख सकते हैं, तो यानी 1 2 3 4, तो डी में एक बार आएंगे, डी के बाद ई, एफ जी एच आई जे, एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ आर होगा, तो आपका ई एच जे आर आंसर हो जाएगा। तो ई एच जे आर 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 1 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको हम आप
मेरा वो वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ट्रिक से नंबर याद कराए, तो ध्यान से देखिए। आपको SEAL लिखा है, एस कितना पाता है, एस आता है 19 पर 19 लिख दिया है एकदम। E 5 पे आता है तो लिखा हुआ है, A 1 पे आता है, L 12 पे आता है, पूरा अल्फाबेट का नंबर लिख दिया हुआ है। तो अब देखिए आपसे पूछा है रीड को क्या बोलेगा, तो रीड का भैया आप नंबर नहीं लिख सकते, रीड लिखा हुआ है REA और D, तो रीड का लिए क्या होगा R 18 पर, E 5 पर, A 1 पर, D 4 दो, 18 51 4, तो 18 51 4 एक नंबर ऑप्शन में दिया, मारिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। आपको बोला है B और D को 216 बोल रहा है, तो बोल कैसे रहा है, B आता है 2 पर, D आता है 4 पर, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6 का क्यूब करेगा तो 216, समझ पाए। उसी प्रकार देखिए E आता है 5 पर और J आता है 7 पर, 7 5 12, अब 12 का क्यूब कीजिएगा तो 1728 आंसर, 1728 दिया है 3 नंबर में, 12 बढ़िए 144, 144 बढ़िए 1728, अर्थात दोनों को जोड़कर उसका क्यूब कर दे रहा है हर में, तो इसमें भी दोनों को जोड़कर क्यूब किया था। इतना क्लियर हो गया। चलिए ये सवाल नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ये सवाल देखते हैं अल्फाबेट का कि इसमें PD को है तो ZM को क्या लिखेगा। ध्यान समझिए, P कितना पाता है 16 पर, देख रहे हैं नंबर का काम, नंबर याद रहेगा तो इसे डायरेक्ट लिख पाइएगा। तो P 16 पाता है, D 4 दो, D 4 पाता है, तो कर रहा है दोनों को भाग दे दिया, तो 4 चौक 16 अर्थात 4 यहाँ लिख दिया। तो Z आता है 26 पर, M आता है 13 पर, दोनों को भाग देंगे तो 13 दूनी 26 अर्थात 2 आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है अल्फाबेट को कि y को 10 लिख रहा है, तो s को क्या लिखेंगे, तो y आता कितना पर है, z का पहले यानी 25 पे आता है, s 19 पे आता है। तो देखिए ध्यान से, y को 10 बोल कह रहा है, तो y को 10 इसलिए बोल रहा है कि गुना कर दिया भाई, तो 5 दूनी 10, तो उसी प्रकार 19 को गुना कर देंगे आपस में, तो 9 एकम 9 अर्थात 9 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात C4 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अल्फाबेट का ये वाला सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर आप नंबर याद है तो आराम से लिख दीजिएगा, J 10 पे, O 15 पे, R 18 पे, D 4 दो अर्थात D 4 पे, A 1 पे और N 14 पे। E का है तो M 13 पे, L 12 पे, U 21 पे, G 7 पे, 24 पे, और ये जो है आपका 17 पे होगा, 24 पे, और Q 17 पे। बोलिए इतना क्लियर है। इसका भी लिख देते F 6 पे, R 18 पर, A 1 पर, G 7, I 9, L 12, E 5। चलिए इसी प्रकार से अगर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले ये 10 है तो भैया 3 बार की 13 हो गया, हाँ यानी 3 बार है। अच्छा ये 15 है तो 3 घट गया, 3 घट के 12 हुआ लिखा गया। अच्छा ये 18 है तो 3 बार की 21 लिखा गया। अच्छा ये 4 है तो एक बात बताइए, फिर तो 3 बढ़ गया, तभी तो 4 और 3 7 हो गया। यहाँ देखिए 4 3 7 हो गया। उसका बाद यहाँ 1 है तो देखिए यहाँ 3 घटा है, पीछे की ओर गया है, ए से पीछे की ओर आया, ए से पीछे की ओर आया तो जेड, फिर वाई, फिर एक्स, यानी 3 घटा, यानी यहाँ 3 घटा। फिर यहाँ 14 है तो 14 3 17 अर्थात यहाँ 3 बढ़ा, देखिए 14 3 यहाँ 17 अर्थात हो कह रहा है 3 बढ़ा 3 घटा, फिर 3 बढ़ा तो 3 घटना चाहिए था, तो 3 बढ़ रहा है, फिर 3 घट रहा है, अर्थात ये उल्टा पुल्टा सीरीज क्या चल रहा था। हम आपको बता दें कि बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है ये वाला। कारण क्या है कि इसमें आप ध्यान समझिए, आप भवेल जानते हैं, भवेल के होता है 5 गो, ए ई आई ओ और यू। तो ध्यान से बोर्ड पर समझिए, एग्जामिनर वही चीज किया है कि जो भी भवेल है ना, जो भवेल है उसमें से 3 घटा है। देखिए ओ भवेल है, ओ में से 3 घटा है, देख रहे हैं, ये भवेल है इसमें से 3 घटा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 3 जोड़ा है। अर्थात समझिए बात को, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 माने आई आएगा। उसका बाद ई कॉन्सोनेंट है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 19 20 21, 21 पे यू आएगा। ई भवेल है तो भवेल से 3 घटाएंगे, तो ये देखिए ए घटा के क्या लिखा था, तो एक्स होगा, क्योंकि एक्स के बाद वाई जेड ए, ठीक समझ पाए। उसका बाद जी जो है, जी तो कॉन्सोनेंट है, 3 बढ़ाएंगे तो 7 3 10, 10 पर आपका कितना हो जाएगा, 10 पर आपका हो जाएगा जे। क्लियर। आई है तो अब ध्यान समझिए, आई जो है वो तो भवेल है, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, 6 पर आएगा एफ। उसके बाद एल, ये 12 है, 12 3 15 पर ओ, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ेंगे, भवेल में 3 घटाएंगे, ई भवेल है इसलिए 3 घटाएंगे तो 2 2 पर बी लिख देंगे, बी सी डी ई। बोलिए क्लियर। तो ई वाला ऑप्शन किसमें दिया है आप लोग देख लीजिए और टिक मार दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अल्फाबेट एनालॉजी का ये वाला सवाल देखते हैं। तो इसमें फ्लूडिटी को ई चीज लिख रहा है, तो भैया इतना तो चीज क्लियर है कि इसी का अक्षरवा को तोड़ मरोड़ के लिख रहा है ना। हाँ तो हम देख रहे हैं कि 3 3 6 2 8 8 को अक्षर है, तो हम दूसरा वाला को भी वही कर देते हैं, उसको भी जो जो जहां लिखा होगा वहीं लिख देंगे, अर्थात सबसे लास्ट वाला चीज सबसे फर्स्ट में लिखा था वहां कर देंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि फ्लूडिटी में अक्षर देखिए, तो फ्लूडिटी में 3 3 6 2 8 को अक्षर है, लेकिन इम्प्रोवाइज में देखिए तो इम्प्रोवाइज में 9 को अक्षर है, अर्थात ये चीज तो नहीं चलेगा कि तोड़ मरोड़ के जो हम लिखते थे ना वो चीज नहीं चलेगा। बात समझिए, मेरा बात समझिए कि फ्लूडिटी में 3 3 6 2 8 को अक्षर है, तो अगला में भी 8 को होता। हम देख रहे हैं कि यही अक्षर से पूरा बना हुआ है, हाई पूरा कोडिंग यही अक्षर से लेकर बना हुआ है। तो हम देख रहे थे वाई जहां लिखा है तो लिख देते, टी सेकेंड लास्ट है तो इसको क्या किया है
फर्स्ट में थर्ड नंबर पे रख दिया तो वही हम कर देते, लेकिन 8 को ही अक्षर होता तभी ना करते, एगो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रोवाइज में देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, इम्प्रोवाइज में देखिए क्या अक्षर है, 9 गो है, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो इसमें कर रहा है, देखिए ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इसमें आप लोग स्टार मार लीजिएगा, क्लियर, इस सवाल में स्टार मारिए। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिख देते हैं, नंबर लिखेंगे, आइए F6 पर, L12 पर, U21 पर, I9 पर, D4 डॉग, I9 T20 और Y25, पूरी क्लियर। यहाँ का नंबर लिखते थे Y25, U21, T20, L12, I9 दोनों 9 पर है, I6 I4 पर। तो कहने का मतलब, अब बात को ध्यान समझिए, आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए इधर ध्यान से कि नंबर तो लिखा हुआ है, सब चीज को कैसे लिखा है, तो यही देखिए सबसे पहले 25 लिखा है, 25 से कम का आएगा 21, उससे कम 20, फिर 12, फिर देखिए 2 को 9 लिखा है, क्योंकि 9 दोनों बराबर है, फिर 6, फिर 4, अर्थात घटते क्रम में संख्याओं को लिखा है। तो ध्यान से आप ऑप्शन में आइए ना, आप डायरेक्ट ऑप्शन में, चलिए अब सवाल देखिए ऑप्शन में, सबसे पहले तो 22 आएगा, सबसे बड़ा कौन होगा 22, ऑप्शन देखिए, छोड़ दीजिए क्वेश्चन इम्प्रोवाइज देख लिए, उसमें सबसे बड़ा भी है, तो भी आएगा ऑप्शन में, देखिए 1 नंबर ऑप्शन कट गया, क्योंकि O15 पर वो हटाइए, 4 नंबर कट गया कि P16 पर वो हटाइए, भी आएगा, दोनों में भी दिया है, उसका बाद भी के बाद एस आएगा कि आर आएगा, ई बताइए, तो S19 पर आता है, R18 पर, अर्थात 2 नंबर एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको पूरा नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाई ऑप्शन चल जाइए, देखिए VSRPO 2 नंबर वाला आंसर हो जाएगा, बस वही आंसर आप समझ पाए, क्या किया है, घटते क्रम में लिख दिया, बड़ा से छोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल देखते हैं अल्फाबेट का, इसको हम बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग बता रहे हैं, समझिएगा कि एग्जाम में टाइम कैसे बचाते। देखिए आपको अब्सेंट का सब मीनिंग इसमें मिल रहा है, आई 2 2 4 2 6 को है, तो ये भी 6 को है, देखिए आगे का सवाल में पूरा लिखा हुआ है, अब्सेंट है, नोटिफाई है और लॉन्च का पूछा है, यानी सब में 3 3 6 3 3 6 3 3 6, अर्थात सब में 6 6 वर्ड है। हाँ, हम पहला वर्ड को लिए, इस पर हम आपको समझा रहे, सुनिएगा। तो सबसे पहले कर रहा है, अब देखिए अक्षर को तोड़ मरोड़ किया है, ठीक है, तो देखिए ये 2 अक्षर बीच में है ना, इका है SE, तो इसको क्या कर दिया ES, देखिए दूसरा में, देखिए दूसरा में ध्यान से देखिए, तो दूसरा में आपको क्या किया, वही चीज किया है कि बीच में का दिया TI, तो उसको क्या कर दिया पलट के IT। तो आप लॉन्च में देखिए ना जी, है जो लॉन्च है LAUNCH, लॉन्च में बीच का 2 अक्षर पलटेगा, तो UN है तो NU हो जाएगा। हाँ भैया एकदम क्लियर है। अब देखिए अब्सेंट में देखिए लास्ट वाला चेंज किया है, नहीं किया है, लास्ट वाला T लास्ट में ही है। उसके बाद नोटिफाई में देखिए Y चेंज किया नहीं, लास्ट में ही है, तो इसमें H जो है वो लास्ट में ही होगा। पहले तो ऑप्शन देखिए कि NU और लास्ट में H किस में है, तो आप अगर मिडिल में NU देखिएगा तो 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन कट गया, 3 4 में मिडिल में NU है, मिडिल में NU है, 3 4 ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए 3 4 में NU मिडिल में है, ये 2 लेटर छोड़िए, मिडिल में देखिए NU है, कि मिडिल को चेंज किया है। उसका बाद देखिए, अब देखना है आपको ध्यान से कि लास्ट वाला तो लेटर चेंज नहीं हो रहा है भैया, तो NU जो 3 में है उसका लास्ट में तो A लिख दिया है, यानी उगलती है, अर्थात 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो आपका LCNUAS दिया है। कहने का मतलब समझिए, SE को पहले पलटा ES, हम सोचे कि बीच वाला इसका भी पलटेगा NU, मिडिल में NU कौन ऑप्शन का है, 3 नंबर और 4 नंबर में दिखा। हम देखें कि T चेंज हो नहीं रहा है लास्ट में, नोटिफाई में भी नहीं हो रहा है, वाई उसी तरीका से, तो हम इसमें भी देखें कि H भी लास्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि H तो चेंज करके रख दिया है, तो H 4 में ही नॉन चेंजेबल है, तो 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका लेटर वाला पूरा टाइप कंप्लीट हो गया, लेटर वाला पूरा टाइप हम कंप्लीट करा दिए। अब लास्ट हम लोग आते हैं इमेज एनालॉजी में, इमेज वाला भी बहुत आसान होता है, चलिए इमेज का भी 1 2 सवाल देख लेते, उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल देखिए इमेज वाला, इमेज एनालॉजी का ऐसा सवाल आता है, तो पहला इमेज का दूसरा इमेज से जो संबंध है, तीसरा का चौथा से कैसा संबंध हो, तो हम लोग देखते हैं। देखिए हम एक छोटा मोटा आकृति बनाए जिससे आप समझ पाइएगा। देखिए पहले में पहला वाला वृत्त में देखिए इस तरफ का तरफ फेस है, इस तरफ का तरफ फेस है, और नेक्स्ट में क्या होता है कि ये देखिए ध्यान से, ये जो है इस तरफ का तरफ फेस है, देखिए एक बात याद रखिए, ये चीज को ना हम 90 डिग्री बोलते हैं, ये चीज को जब भी कोई चीज ऐसे मुड़ेगा तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज यहाँ है, मान लीजिए हम ऐसे समझते हैं, ये चीज यहाँ है, ये चीज अगला इमेज में यहाँ मुड़ गया, अर्थात ये 90 डिग्री मुड़ रहा है, 90 डिग्री। देखिए ये चीज का फेस अभी यहाँ है, इस कोण पर है, इमेज में देखिए अभी यहाँ पर हो जाता है, इस तरफ हो जाता है, अर्थात ये जो है 90 डिग्री यहाँ मुड़ गया। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में जब नीचे का तरफ फेस है चौकोर में, तो 90 डिग्री मुड़ेगा, अर्थात इधर का तरफ फेस मुड़ेगा, अर्थात ये जो होगा ऐसे मुड़ जाएगा, तो हाँ इधर का तरफ फेस होगा, और 3 नंबर ऑप्शन में दिया है। बहुत बारीक से इस सवाल को समझिएगा, इमेज बेस्ड का, पहले 90 डिग्री मुड़ा है, इसमें 90 डिग्री मुड़ के यहाँ आ गया, तो ये नीचे की तरफ दिया तो 90 डिग्री मुड़ा तो यहाँ आ गया। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट इमेज का सवाल देखते हैं, ये लास्ट सवाल हम एनालॉजी का देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ये चीज इससे किस प्रकार संबंधित है, तो नीचे वाला का संबंध हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देख रहे हैं कि वृत्त जो है, जो बाहर का वृत्त है वो जो है अंदर चल गया, हाँ
जो बाहर का वृत्त है वो अंदर चल जा रहा है, एकदम सही। ये चीज़ के बाहर का वृत्त छोटा होकर अंदर चल गया, तो जो बाहर का चीज़ है वो अंदर चल जा रहा है, तो हाँ बाहर का चीज़ भैया वो का होगा, वो पहले अंदर चल जाएगा। इतना क्लियर। अब हम ब्लू पेन से इमेज बनाएंगे, ध्यान से देखिए। बाहर का चीज़ अंदर चल गया, हाँ इतना क्लियर हो गया। चलिए, तब बाहर का चीज़ अंदर गया, अंदर का चीज़ है जो बाहर आ रहा है, लेकिन वो रोटेट होके, जैसे ऐसे था तैसे घूम गया और तब बाहर आया। अंदर का जो चीज़ है भैया वो बाहर आ रहा है, लेकिन रोटेट होके, तो ये एक बार रोटेट होगा और बाहर आ जाएगा, तो देखिए यही वाला चीज़ आपका नहीं बन जाएगा, यही चीज़ बन जाएगा। परफेक्ट यही चीज़ बनेगा, तो आपको ऑप्शन देख के मार देना है। बोलिए, तो आज का पूरा क्लास का यहीं पर हम समापन करते हैं। ये जो पूरा टॉपिक आप देखें एनालॉजी का, इसमें सबसे पहले जीके एनालॉजी, फिर नंबर एनालॉजी, फिर लेटर एनालॉजी और फिर इमेज एनालॉजी, तो पूरा आपका एनालॉजी कंप्लीट करा दिया जा चुका है। अब आपको क्या करना है, कोई भी पीवाईक्यू या कोई भी रीजनिंग का चैप्टर लेके वहाँ से कंप्लीट करना है। ये 25 दिन 25 चैप्टर का जो सीरीज है, इसमें आपको पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे शुरू से लास्ट तक। तो आप लोग इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िएगा, और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं अपना काफ़ी अच्छे तरीका से ख्याल रखिएगा। ये लास्ट सवाल था, यहाँ पर एनालॉजी आपका पूरा कंप्लीट होता है। अच्छे तरीका से एनालॉजी का कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाइए, वहाँ से एनालॉजी चैप्टर का कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी जीके, नंबर, लेटर, इमेज जितना भी बेस्ड होगा सब पर हम प्रैक्टिस करा दिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से पूरा बारीक तरीका से और मेहनत से लगे रहिए, पढ़ाई को करते रहिए। वो एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेट क्यों ना हो जाए, आप इतना याद रखिए कि लेट होगा बट लेटेस्ट होगा। और आपको समाज में ताने देने वाले लोगों को बस इतना करके दिखाना है और बता देना है कि बस इंतजार कीजिएगा जनाब, क्योंकि तबाही और तहलका दोनों एक साथ मचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका अगला क्लास जो है काफ़ी बेहतरीन होगा। तब तक के लिए जय हिंद।